दोस्तों मूवी में हमें बढ़ती हुई पॉपुलेशन की समस्या का सॉल्यूशन काफी अच्छे से बताया गया है, जहां पे लोगों को काफी छोटा कर दिया जाता है जिससे कि उनकी जरूरतें भी कम हो जाती हैं और ऐसा करने से हम कम से कम चीजों में अच्छा बेहतरीन जीवन जी सकते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें जॉर्डन नाम का साइंटिस्ट दिखाई देता है जो कि लोगों को छोटा करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट चूहे के ऊपर करता है। साइंटिस्ट जॉर्डन चूहे के ऊपर इंजेक्शन लगा देता है और उसको एक चैम्बर में रख देता है। रिजल्ट आने के बाद वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। इसके बाद जॉर्डन दूसरे साइंटिस्ट मैथिली के पास जाता है और अपने सक्सेस के बारे में उसको बताता है। इसके बाद मूवी 5 साल आगे चली जाती है, जहाँ पे मैथिली सब लोगों के सामने एक डब्बे को लेके आते हैं और फिर वो सबसे बढ़ती हुई पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं और कहते हैं हमारी कंपनी ने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। फिर वो डब्बे को खोलते हैं। डब्बे के अंदर साइंटिस्ट जॉर्डन निकलते हैं जिनका साइज बिल्कुल छोटा होता है, जिनको देख के पूरी पब्लिक शॉक हो जाती है और उनको घूर घूर के देखने लगती है। जॉर्डन सबसे बताते हैं मैंने बढ़ती हुई पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च किया था और आगे जाके इससे बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्या आने वाली है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है और अच्छी सुविधा वाली लाइफ नहीं है, तो हमारी कंपनी ने इसी समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए डाउन साइजिंग का एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग सफल भी हो गए और डाउन साइजिंग की वजह से लोगों की जरूरतें भी कम हो जाती हैं। ऐसे लोगों को कम खाना लगता है, कम पानी लगता है और छोटा मकान लगता है और इन सभी चीजों को अफोर्ड करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है। फिर वो लोग स्टेज पे कुछ लोगों को लाते हैं जिनके ऊपर डाउन साइजिंग किया होता है और ये सभी लोग डाउन साइजिंग के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद डाउन साइजिंग की ये खबर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर सब में फैल रही होती है और फिर हमें कहानी का मेन कैरेक्टर पॉल दिखाते हैं जो ये खबर देख रहा होता है। पॉल अपनी बीबी एड्रिन के साथ एक नॉर्मल से घर में रह रहा होता है और वो लोग भी चाहते हैं उनका एक बड़ा सा घर हो जहां वो अच्छे से लग्जरी वाली लाइफ जिए। वो लोग एक अच्छा घर लेने के लिए चाहते हैं मगर उस घर का बजट उनके फाइनेंशियल कंडीशन से बहुत ज्यादा ऊपर होता है। फिर पॉल और एड्रिन एक जगह पार्टी में जाते हैं। वहाँ पे उनकी मुलाकात एडम और मारियाना से होती है। कुछ समय बाद जॉर्डन और एड्रिन देखते हैं एडम और मारिया ने खुद को डाउन साइजिंग करके छोटा कर लिया होता है। एडम और मारियाना बताते हैं हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हैं और हम एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। इसके बाद पॉल और एड्रियाना लीजरलैंड जाने लगते हैं। लीजरलैंड एक डाउन साइजिंग की दुनिया है जहाँ पे सभी छोटे लोग रहते हैं। लीजरलैंड में आने के बाद पॉल और एड्रीना और बाकी सभी लोग सैंपल्स में डाउन साइजिंग की दुनिया देखते हैं। इसके बाद पीटर नाम का आदमी डाउन साइजिंग के बाद सभी लोगों को अपनी लाइफ दिखाता है। वो सभी लोगों को अपना आलीशान मकान दिखाता है। लीजरलैंड में आए सभी लोग उसकी लाइफ को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद पॉल और एड्रीना भी छोटे होने का विचार कर लेते हैं। वो फिर डाउन साइजिंग वाली कंपनी के एक एम्प्लॉय से मिलते हैं। वो औरत उनको बताती है अगर आप लोगों के पास $1000 है तो डाउन साइजिंग की दुनिया में आपके ये पैसे $10 लाख हो जाएंगे, जिससे आप एक बेहतरीन जीवन जी सकते हैं। हमारी डाउन साइजिंग की दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हाई लेवल का है, जहाँ पे आपको रोड, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल सभी हाई टेक कंडीशन के मिलेंगे। इसके बाद पॉल अपने घर और घर का पूरा सामान बेचने लगता है। पॉल की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, वो बस एक छोटी कंपनी में काम करता होता है। इसके बाद पॉल डाउन साइजिंग के लिए लीजरलैंड जाने लगता है और यहाँ पे हम देखते हैं हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डाउन साइजिंग का सेक्शन भी होता है जहाँ पे सारे छोटे लोग बैठे होते हैं। पॉल और एड्रीना को डाउन साइजिंग के बारे में सब कुछ बताया जाता है, कैसे उनको छोटा किया जाएगा और इसमें जाने की रिस्क 0.1% है। वो दोनों डाउन साइजिंग के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद जिन जिन लोगों का डाउन साइजिंग होना होता है उनके शरीर से पूरे बाल काटने लगते हैं और फिर इसके बाद पॉल को भी डाउन साइजिंग का इंजेक्शन लगा देते हैं और फिर उन सभी लोगों को एक चैम्बर में रख देते हैं और फिर मशीन को चालू कर देते हैं जहाँ पे उन लोगों की बॉडी छोटी होने लगती है और फिर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। हम देखते हैं सभी लोग छोटे हो गए होते हैं। इसके बाद हम पॉल को देखते हैं जो कि होश में आ जाता है। तभी वहाँ पे एक नर्स आती है। पॉल उसे एड्रीना के बारे में पूछने लगता है। नर्स पॉल से कहती है मैं तुम्हें चेक करके बताती हूँ। इसके बाद नर्स पॉल को एक फोन देती है जिसमें एड्रीना का कॉल आ रहा होता है। एड्रीना पॉल से कहती है मेरे बाल काटे, मेरी आईब्रो काटी,
मैं डर गई थी और मैं ये नहीं कर सकती हूँ। पॉल फिर एड्रीना के ऊपर गुस्सा होने लगता है। डाउन साइजिंग की दुनिया में पॉल को बहुत ही ज्यादा बड़ा घर मिला होता है। पॉल इतने बड़े घर में रहने के बाद, इतनी लग्जरी लाइफ जीने के बाद भी अकेला होता है क्योंकि एड्रीना उसके साथ नहीं होती है। इसके बाद पॉल टीवी पे खबर देख रहा होता है कि डाउन साइजिंग का इस्तेमाल क्राइम के लिए भी किया जा रहा है। लोग छोटे होकर दूसरे देश में जा रहे हैं और वहाँ पे क्राइम कर रहे हैं। इसके बाद पॉल और एड्रीना का डिवोर्स हो जाता है और पॉल की आधी संपत्ति एड्रीना को मिल जाती है। इसके बाद पॉल की फाइनेंशियल स्थिति भी कमजोर हो जाती है और फिर उसको बड़े घर से एक छोटे घर में शिफ्ट होना पड़ता है। पैसों की कमी की वजह से पॉल एक ऑफिस में भी काम करने लगता है। इसके बाद पॉल को एक आदमी मिलता है, वो उसको गर्लफ्रेंड बनाने की सलाह देता है। पॉल ऑलरेडी मारिया नाम की औरत को डेट कर रहा होता है जिसके 2 बच्चे होते हैं। मारियाना को लगता है उनका रिलेशन बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है। पॉल मारियाना की इस सोच से नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पॉल एक पार्टी में जाता है। वहाँ पे उसकी मुलाकात क्रूसी नाम की लड़की से होती है। पॉल पार्टी में काफी ड्रग्स ले लेता है, फिर उसको बहुत ज्यादा उल्टी होने लगती है। पॉल की जब अपने घर में नींद खुलती है, वो देखता है उसके घर पे 3 लड़कियां सफाई करने वाली आई होती हैं। पॉल को वहाँ पे एक लड़की पसंद आ जाती है। उस लड़की का नकली पैर होता है। पॉल उस लड़की के नकली पैर को सही से सेट करने लगता है। इसके बाद पॉल उस लड़की के साथ वहाँ पे जाता है जहाँ पे वो रहती है। पॉल वहाँ पे देखता है डाउन साइजिंग की दुनिया में अमीरी बस नहीं है बल्कि गरीबी भी है। पॉल उस लड़की क्रिस्टी के घर पे जाता है जो बहुत ज्यादा गरीब होती है और उसकी एक बीमार माँ होती है। इसके बाद पॉल का ऑफिस में मन नहीं लगता है और वो क्रिस्टी के बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद पॉल क्रिस्टी के घर में जाता है और उसके नकली पैर के नट बुलेट को टाइट करने लगता है। उसके हाथ से वो पैर टूट जाता है। इसके बाद क्रिस्टी पॉल के ऊपर काफी गुस्सा होने लगती है और कहती है अब मैं कहीं पे काम पे नहीं जा पाऊंगी और मेरा घर भी नहीं चलेगा। इसके बाद पॉल क्रिस्टी के साथ काम पे जाता है और क्रिस्टी का पूरा काम पॉल करता है। इसके बाद पॉल साइंटिस्ट जॉर्डन से मिलने जाता है जिनने डाउन साइजिंग का आविष्कार किया होता है। पॉल जॉर्डन से खुद को बड़ा करने के लिए कहता है। जॉर्डन कहता है छोटे हो सकते हैं मगर छोटे से बड़े होना नामुमकिन है और हम लोग भी छोटे इसलिए हुए हैं क्योंकि हम अपने आप को दुनिया की तबाही से बचाना चाहते हैं। जॉर्डन पॉल को एक पहाड़ में रहने वाली कॉलोनी को बताता है और कहता है ये कॉलोनी पहाड़ के अंदर है और पृथ्वी पे कितनी भी बड़ी तबाही आ जाए इस कॉलोनी पे कुछ भी असर नहीं होगा। कुछ दिनों बाद हम इस कॉलोनी के गेट परमानेंट बंद कर देंगे और जो भी इसके अंदर रहेगा वो सालों साल सुरक्षित रहेगा। इसके बाद पॉल आखिरी बार क्रिस्टी से मिलता है क्योंकि वो भी उस कॉलोनी में जाना चाहता है और उसके दरवाजे भी बंद हो रहे होते हैं। जाते जाते पॉल को रियलाइज होता है वो अपना बहुत कुछ छोड़ रहा है। इसके बाद वो उस कॉलोनी के दरवाजे बंद होने से पहले बाहर आ जाता है और फिर वो क्रिस्टी से मिलता है। क्रिस्टी कहती है मुझे उम्मीद थी तुम बाहर जरूर आओगे और फिर उस कॉलोनी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। इसके बाद क्रिस्टी और पॉल अपने यहाँ पे लौटने लगते हैं और दोनों साथ रहने लगते हैं। इसी के साथ मूवी समाप्त होती है।